नमस्ते भाइयों, मेरा नाम अमोल है। मैं एक शराबी हूँ। केवल परमेश्वर की हाय कृपा अमोल और भाई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस। हाय। हाय एवरीवन। केवल परमेश्वर की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस, इसकी वजह से आज सुबह से जो पहला जहरीली घूंट है तो उससे मैं दूर हूँ। और इसके लिए मैं परमेश्वर और आप सभी भाइयों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहूंगा कि आप लोग हो। इसके लिए आज मैं जस्ट जो भी कुछ हूँ वो सब आपके बदौलत है। नहीं तो क्या मैंने मतलब मेरे प्रयत्न से यहाँ तक आने तक इतने बार वो शराब मैं छोड़ चुका था मेरे खुद के बदलूते पे। लेकिन अभी कुछ भी वो पॉसिबल हो नहीं रहा था। तो मुझे जब ये एक एहसास हुआ मेरे दिल से कि मुझे किसी ना किसी की तो हेल्प लेनी चाहिए। तो जब से मैं आप सभी भाइयों का हेल्प लेने लगा, तो उसके बाद ही मैं ये आज के दिन तक पहुंचा हूँ। और अभी सबसे महत्व की बात कि मैं जीवित हूँ अभी। नहीं तो मैं मरते दम तक मैं गया था ये शराब के जो पूरा जो डिसीज है उसके चलते चलते मैं पूरा मतलब इतने मतलब मरते दम तक मैं वो पी रहा था और तभी भी वो दारू मेरी छूट नहीं रही थी। तो इतनी मेरी बहुत ही गिरे हुए अनुभव है मेरे। लेकिन सिर्फ वो भगवान की कृपा और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसा एक बहुत ही आध्यात्मिक जो कार्यक्रम मुझे मिला, उसकी वजह से ही सब कुछ अभी हासिल हो सकता है। तो ये अभी एक्चुअली ये जो दीपक भाई है, तो इन्होंने मुझे जैसे 3-4 दिन पहले कॉल किया था। और पिछले एक 3-4 महीनों से मैं ये जो ऑनलाइन मीटिंग है इसमें मैं शामिल नहीं हो पाता था, क्योंकि जो एक मेरा बिजनेस है और मेरे ऑफिस का जो टाइमिंग है, तो उसके वजह से मुझे ये ऑनलाइन मीटिंग में पॉसिबल हो नहीं रहा था। और तभी हमारे यहाँ के जो फिजिकल मीटिंग जो है तो वो भी सब चालू हो गए थे हमारे यहाँ पे। पिंपरी चिंचवड़ जो है, तो यहाँ पे अभी हफ्ते में 7 दिन अभी मीटिंग्स लेते हैं। तो ज्यादा मैं प्रेफरेंस जो हमने फिजिकल मीटिंग से तो उसको दे रहा था। और कभी अगर मैं बाहर गाँव गया या कुछ अगर ऑफिस में मुझे लेट हुआ, तो फिर उस टाइम में मैं ऑनलाइन मीटिंग को मैं ज्वाइन होता था, क्योंकि मुझे जरूरत है मीटिंग की बहुत है। तो इसके लिए मैं कोई ना कोई माध्यम से ये मीटिंग को मैं ज्वाइन होता था। तो ये एक्चुअली तभी उनके साथ जस्ट मैं बात कर रहा था जब इनका कॉल आया। और वही उन हमारी जस्ट वो सब्जेक्ट के ऊपर बात चल रही थी कि कौन सा सब्जेक्ट रखे क्या। तो मैंने उनको बोला कि ये जो वन डे एट ए टाइम है, ये एक्चुअली मेन हमारा प्रोग्राम का जो एक अहम हिस्सा है कि शुरुआत के दिनों में बोलो या फिर बाद में मरते दम तक बोलो। जो अभी ये अपने दीपक भाई ने भी बोला कि उनको अभी 28 साल हुए हैं, लेकिन तभी भी आज वो ये वन डे एट ए टाइम का ही यूज कर रहे हैं कि सुबह उठने के बाद में एक नई जिंदगी स्टार्ट हुई और रात को सोने तक ही वो है। इतने वो सिर्फ वन डे एट ए टाइम के जो रहता है वर्तमान काल में जीना, तो यही सबसे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। लेकिन वो ये पूरा हमारा जो प्रोग्राम है ये पूरा प्रैक्टिस का प्रोग्राम है। जैसे जैसे हम लोग ये प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वैसा वैसा वो इजीली होते जाएगा। तो अभी उन्होंने भी ये बोला कि ये वन डे एट ए टाइम का है प्रोग्राम। तो ये हमारी जैसो सब्जेक्ट के ऊपर बात चल रही थी। तो उनको मैंने वही बोला कि ये अभी बहुत ही ये 90 डेज 90 मीटिंग्स का बहुत ही ये चल रहा है ज्यादा। तो मैं ऐसा सब्जेक्ट रखूं क्या कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो 90 डेज का है या एक दिन का है। तो उन्होंने भी बोला ठीक है भाई, जो आप ये एकदम बराबर ये सब्जेक्ट आपने चुना है, तो आप ये इसके ऊपर ही बात करो। तो मैं उनका भी एकदम मतलब मैं आभारी होना चाहूंगा ये अपने दीपक जी नागपुर की। और ये जो हमारे जो होप पायोनियर 2 एंड स्नेहांचल जो ग्रुप है, तो उन्होंने भी मुझे आज जो मेरे अनुभव है वो आपके सामने रखने का मौका दिए। तो ये तीनों भी ग्रुप का मैं शुक्रिया मनाना चाहूंगा। तो ये जो है ये 90 डेज और एक दिन का जो कार्यक्रम जो है वो एक्चुअली क्या हुआ था, एक 1-1.5 साल पहले की बात है कि ये एक्चुअली ये जो 90 डेज में 90 मीटिंग्स करो ऐसा जो एक बोला जाता है हमारे मीटिंग में। तो वो बहुत ही मतलब उसका जो एक फैड है, वो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक फैड ही है कि 90 दिन में 90 मीटिंग करो, ऐसा जो एक जोर जबरदस्ती से जो भी कोई न्यू कमर रहेगा उसको जिस तरह से वो बोला जाता है। और 90 दिन में 90 मीटिंग्स करना ही चाहिए, ऐसा जो एक अनरिटर्न अनरिटर्न रूल जो रहेगा कि ऐसा किधर भी ऐसा लिखा नहीं है। तभी भी ये ऐसे जस्ट मतलब बोले जा रहे हैं। तो फिर मुझे 1-1.5 साल पहले उसकी मतलब बहुत ही ये हो रही थी, परेशानी हो रही थी, क्योंकि तभी मैं ये सब जो न्यू कमर्स है उनके साथ भी मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, 12 शिफ्ट कॉल कर रहा था, पीआई वर्क कर रहा था। तो उस टाइम पे मुझे ये थोड़ा सा समझ में आया कि ये जो न्यू कमर्स है, तो
इनको जिस तरह से वो सुनते हैं कि ये 90 डेज में 90 मीटिंग करना चाहिए, तो उनको वो ठीक से एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। और उसका उलट ही परिणाम हो रहा है कि वो सिर्फ एक 7-8 दिन में ही वो यहाँ पे आना बंद कर देते हैं। ऐसा भी मैंने जैसे देखा है 3-4 जो न्यू कमर्स उनके साथ। और ऐसे ही क्या हुआ कि 1.5-2 साल पहले ये तभी ये सब ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट हुए थे। आपको याद होगा कि मार्च 2020 में ये सब लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ, और तब तब से ये सब ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह चल रहा है। ऐसा तो उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि जहाँ पे मैं किधर ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन हूँ, और उधर ये कोई भी जो चेयरमैन रहेगा वो ऐसा अगर बोलता रहेगा कि 90 दिन में 90 मीटिंग करना ही चाहिए, तुम आते जाओ ऐसा, तो फिर मुझे बहुत ही गुस्सा आता था। और उसी टाइम पे हमारे थोड़ा सा मतलब उसके पहले एक 2-3 महीने की बात है, तो हमारे इधर पिंपरी चिंचवड फेलोशिप में भी एक मैं ऐसे मीटिंग को गया था। और उधर जो मीटिंग का चेयरमैन था, तो वहाँ पे कुछ ऐसे 2-3 आए थे, नए नए भाई आए थे अपने, और उनको भी वो ऐसे बोल रहा था, वो जो चेयरमन था, की आज तुम्ही पहिली मीटिंग केलेली आहे, आता याच्या पुढे 90 दिवसांमध्ये 90 मीटिंग करा, ऐसा उन्होंने जो बोला, मुझे गुस्सा आ गया। और उधर वो उसने वो सब हो गया, और उसके बाद में उसने पूछा कि किसी को क्या सवाल वगैरह है क्या कुछ, तो भी पूछो करके ऐसा। तो फिर मैंने एकदम ऐसा गुस्से में ही वो सवाल पूछा उससे कि ये तुम आप जो बता रहे हो कि ये 90 दिन में 90 मीटिंग करो, तो ऐसा कोई रूल है क्या, ऐसा कोई नियम है क्या? ऐसा मैंने वो सबके सामने पूछा, वो जो न्यू कमर्स थे उनके सामने। तो फिर उसने थोड़ा सा जरा ये करके बोला, नहीं नहीं ऐसा ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा उसने बोला। बोला जाता है? मैंने बोला बोला जाता है? कौन बोलता है ऐसा? किधर ऐसा, मतलब ऐसा क्या किधर है क्या? आपने इधर जो भी कुछ बोलते हैं ना, हॉल्ट रहेगा, हाउ रहेगा, या जो भी कुछ रहेगा, जो वो हमारे जो बुक में जो लिखा गया है वही यहाँ पे ऐसा बोला जाता है। अगर आपका कोई ऐसा अगर अनुभव रहेगा तो वो वैसे बताओ, लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा मत बताओ। तो ऐसे बोला। तो ये बाकी के 2-4 लोगों ने मुझे थोड़ा शांत किया, और वो फिर बाहर आने के बाद में मुझे ठीक से समझाया वो सभी लोगों ने कि तू जिस तरह से ये विरोध कर रहा है ना, वो एक्चुअली सही ढंग है नहीं। क्योंकि क्या है कि वहाँ पे वो न्यू कमर्स भी आए हुए हैं, और उसके सामने ही वो चेयरमैन बोल रहा है, वो चेयरमैन का एक हक होता है कि वहाँ पे वो जो बोल रहा है, तो वो जो न्यू कमर्स है, तो वो कुछ भी अगर गलत बात होने दो या सही बात होने दो, लेकिन तू जिस तरह से अपोज कर रहा है ना, तो वो ठीक बात है नहीं। तो जरा वो उस टाइम पे जरा सुनते जा, और फिर मीटिंग होने के बाद में सुपर मीटिंग होती है, या फिर वो चेयरमैन को जरा थोड़ा सा मतलब थोड़ा शांत होकर समझाओ कि बाबा ऐसा मत बोलते जाओ करके ऐसा। और ये क्या, ये तेरा मत है, ऐसा जाहिर सी बात नहीं है कि ये तू जो बोल रहा है क्या सब लोग मानेंगे करके, ऐसा है नहीं। तो फिर वो जो तेरा जो बात है ना, वो जरा ठीक से तू बोलते जा, मतलब इसका जरा थोड़ा सा वो आगे वाला जो सामने वाला जो आदमी है वो ठीक से सुन पाएगा। तो मैंने क्या, तभी मेरा जो ये रहता था ना, मैं एक थोड़ा सा अलग ही थोड़ा सा इसमें पहुंच गया था तभी, कि मुझे कोई भी जो ऐसे बोलते थे ना, मैं मतलब सुन रहा था नहीं था तभी उस टाइम पे, एक दो जस्ट 1-1.5 2 साल पहले। और ऐसा ही हुआ, ये जहाँ पे भी मैं ये सुनता था कि ये 90 दिन में 90 मीटिंग को, तो फिर मैं हर जगह पे विरोध कर रहा था। और ऐसे ही मतलब ये जस्ट मैं भी बात कर रहा था कि ये मार्च 2020 के बाद में भी ऐसा 2-3 महीने के बाद में भी मैं हर जगह पे ऐसे ही ये मतलब बकते रहा कि ये 90 दिन में 90 मीटिंग का जो ये गलत है, ऐसा हो ये वो कंप्लीट ऐसा। और ये सब वजह से क्या हुआ कि मेरे जो सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो फेलोशिप है, सभी अपने पिंपरी चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया, सब जगह पे मेरा दोस्त बनने के बजाय दुश्मनी पैदा होने लगे। कि ये मतलब मैं जिस तरह से मेरा बर्ताव कर रहा था मैं, तो फिर वो सब जगह पे दुश्मन होते गए। और ये बात मेरे जो स्पॉन्सर है, यहाँ पे पिंपरी चिंचवड के स्पॉन्सर है, तो उनको मैं बहुत ऐसा रुबाब से बताता था कि ऐसा हुआ ये हुआ। और उनको भी मतलब कैसे ऐसे सुनाई दे रहा था कि ये अमोल बहुत ही ज्यादा खुद का ये कर रहा है ऐसा। तो उन्होंने मुझे वो ठीक से समझाया कि भाई तूने क्या ये पूरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मक्ता नहीं लिया है, कि जो भी यहाँ पे गलत चल रहा है, तो तू क्या अकेला इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नहीं। तो जरा ठीक से जरा है ना, ठीक से जरा जो भी मतलब 2-3 महीने पहले जो इंसिडेंट हुआ था, जिन्होंने मुझे वो बोला था, तो फिर वही बात ये जो स्पॉन्सर है मेरे, वो मुझे बता रहे थे कि तू जरा ठीक से जरा पेश आ, ये ऐसे कहाँ पे भी जाके ऐसा ये मत करो, मत ऐसा कि ये जो 90 दिन में 90 मीटिंग्स जो तू उसका विरोध कर रहा है, तो ऐसा कर मत तू, नहीं तो क्या तेरे लिए घातक है।
ये मतलब तुझे जो भी मतलब एक मतलब तू जहाँ पे भी जाएगा तो फिर जैसे जो बैड वेव्स जो रहते हैं या ऐसा, तो फिर वो क्या है कि तेरे वजह से ना बहुत लोगों के दिमाग में तेरे वजह से खुन्नस खुन्नस वगैरह आ सकता है, थोड़ा सा राग द्वेष आ सकता है, तो फिर जरा तू ठीक तरह से पेश आ। तो फिर मैंने उनकी बात मानी और तभी हमारी दोनों की मतलब बहुत उसके ऊपर डिस्कशन हुआ कि ये जो ये जिस तरह से ये बताते हैं ना, तो मुझे वो पद्धति का विरोध है। जो आप जिस तरह से वो जोर जबरदस्ती करके ये जो बताते हो कि ये 90 दिन में 90 मीटिंग करनी ही चाहिए, तो ऐसा बताना ये थोड़ा सा गलत है। तो फिर मैंने उनको भी मतलब मेरी बात बताई, और वही आज मैं ये जो मतलब जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, ये कहाँ पे भी ऐसा मतलब मैं ऐसा आसमान में कोई भी ऐसी बातें नहीं करने वाला हूँ। जो भी कुछ मेरे जो अनुभव है, तो मेरे अनुभव मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये कैसे कैसे क्या है, मतलब ये जो टॉपिक है आज का, जो सब्जेक्ट है कि ये जो अब हमारा प्रोग्राम है, ये 90 डेज का है या एक दिन का है, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो एक्चुअली ये मैं एक मतलब कई साल पहले आया था यहाँ पे अपना अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, लेकिन वहाँ मेरा मतलब मुझे ये शराब बंद करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। ये मेरा बहुत ही, क्योंकि जब मैं आया था यहाँ पे तो मेरी परिस्थिति कुछ अलग थी कि मेरी तभी शादी नहीं हुई थी, और मेरा का एक छोटा सा बिजनेस मैंने खोला हुआ था, और घर में भी क्या जो फाइनेंशियल जो है ठीक ठाक से, मतलब ऐसा जो एक मध्यम वर्गीय जो बोलते हैं ना, मिडिल क्लास, वैसा है हमारा कुटुंब। तो इसके लिए क्या मेरे सब पिताजी सब ये घर का खर्च वगैरह कर रहे थे, तो मुझे ऐसा कुछ भी ऐसा ये नहीं था। और यहाँ पे आने के बाद में जो नहीं करना चाहिए वही सब मैं कर रहा था, कि कंपैरिजन करना, स्लीपरी प्लेसेस में जाना, ये वैसे मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है वो। तो इसके वजह से मैं यहाँ पे शराब से मतलब दूर नहीं रह पा रहा था। और क्या हुआ कि ऐसे ही चलते गया, फिर मैं शादी शादी हो गई मेरी। फिर शादी होने के बाद में तो तीन अ, तीन 3 साल में आया ही नहीं यहाँ पे। ये सब मेरे जो हमारे ग्रुप में और ये हमारे पिंपरी जो फेलोशिप पुणे से उधर मुझे कॉल आते थे कि अरे तू आ सिर्फ यहाँ पे, तू सिर्फ पीते रहे लेकिन तू आ यहाँ पे, ऐसा जस्ट मुझे बोल रहे थे। लेकिन वो क्या पॉसिबल नहीं हुआ था, वो जो डिसीज ऑफ डिनल बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ था मेरे दिमाग में। और उसके बाद में जब वो पूरी जो कंपेयर में जब कर रहा था ये मेरे भाइयों से, कि किसी की बीवी चली गई है, नौकरी छूट रही है, या सुबह जो अपना क्या बोलते हैं, उतारा उतारा ले सुबह, वो सब चीजें मेरे मेरे भी जिंदगी में आने लगी। कि मेरी जो बीवी है वो मतलब मुझे मतलब छोड़ के मायके जाने वाली थी। फिर मेरा जो बिजनेस था वो तो इतना ये हुआ था कि वो भी मुझे बंद करना मतलब पड़ेगा, ऐसा हो रहा था वो। और उसके बाद में क्या सुबह सुबह भी मेरा मतलब स्टार्ट हुआ था, मैं सुबह जाके बियर वगैरह पी के मेरा दिन के स्टार्ट करता था। वो सभी इतना मेरा परिस्थिति इतना डेंजर हुआ था, खतरनाक, कि मुझे मतलब वो वापस एक एहसास हुआ मेरे दिल से कि भाई ये जो तू पहले जो जो भी कुछ गलतियां कर रहा था ना, अभी चुपचाप तू वापस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जा, और ओपन माइंड रख के वहां पे जो भी कुछ बताया जा रहा है वो ठीक ठाक से सुन के उसके तरह पे अमल में ला तू। तो ये मुझे अंदर से इतना आवाज आया, तो फिर मैं वापस आया यहाँ पे, और मेरा ये जो सेकंड टर्म है तो ये मेरा स्टार्ट हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने पहले ही ऐसे सिर्फ नाम के लिए मेरे स्पॉन्सर लेके रखे थे, किसी मतलब नहीं क्या कि बाबा है, किसी ने पूछा कि स्पॉन्सर है क्या, है स्पॉन्सर, उसको सिर्फ दिखाने के लिए या बताने के लिए, ऐसा। तो फिर मैं वही स्पॉन्सर को जाके मिला, और उनके उनके सारे उन्होंने जो भी कुछ फर्स्ट स्टेप का मुझे जो कुछ टास्क वगैरह दे रहे थे, तो वो मैं करते रहा। और क्या हुआ कि ऐसे ही तभी ये थोड़ा थोड़ा जस्ट स्टार्ट हुआ था बताना कि बाबा 90 दिन का महत्व रहता है, ये 90 दिन और 90 दिन में मीटिंग से वो। लेकिन मैं क्या ज्यादा वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वो अच्छा हो गया कि मैंने वहाँ पे ज्यादा ये किया नहीं, क्योंकि क्या मैं हमेशा मुझे अट्टल बेवड़ा बोलता हूँ कि वो जो डिसीज है मेरे दिमाग और मेरे मन में, मेरे भावनाओं में, वो इतना उसका कब्जा है खतरनाक, कि कुछ भी अगर थोड़ा सा भी अगर उल्टा सीधा हो जाता था तो फिर मैं वापस से मतलब वो शराब की तरफ जाता था। तो अच्छा हुआ कि मैंने ये कुछ ऐसा उसी तरह में उसके बारे में ध्यान दिया नहीं। लेकिन तभी भी क्या हुआ कि वो जो शुरुआत के जो 3 महीने जो होते हैं 90 डेज, तो उसमें तो मैंने ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करता ही रहा मैं, क्योंकि क्या वो परिस्थिति ऐसी आई थी। और भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे पिंपरी चिंचवड फेलोशिप में 7 दिन मीटिंग स्टार्ट हुए थे, तभी अलग अलग ग्रुप्स हुए थे, तो मैं हर एक मीटिंग को जाता था। सिर्फ मेरा जो डेट ऑफ सोबरिटी है वो है 29 जुलाई 2017। मतलब अभी मुझे 4 साल 5 महीने और कुछ दिन हुए हैं कि मैं अभी वो शराब के घातक गुट से दूर हूँ। तो 29 जुलाई 2017 से 17 को मैं रुका।
और तभी मुझे एक ऐसा गिफ्ट में एक टूर पैकेज मिला था। तो वो सितंबर में मैं गया था वहाँ पे, वो टूर पैकेज को मतलब मैं, मेरी मिसेस और मेरी छोटी लड़की ऐसे गए थे वहाँ पे। तो उस टाइम मेरे सिर्फ जो ये थे वो मीटिंग्स का एक वो 7 दिन मेरे हुए नहीं। लेकिन तभी मैं मेरे जो स्पॉन्सर थे उन्होंने मुझे बता के रखा था कि ठीक है, अभी तुझे मीटिंग्स तो मिलेंगे नहीं, लेकिन तू दिन में एक कॉल तो करते जा, या फिर मुझे नहीं किया तो फिर तेरे अच्छे दोस्त है यहाँ पे, तो किसी ना किसी के साथ तू बातें करते रहे। तो मैंने उतना जस्ट उनकी बात मानी, और मैं वहां से जैसे 15-20 मिनट का हुए ना, मैं जस्ट उनके साथ बात करता रहा। तो उसके लिए वो जो शराबियत का जो शराब का जो पावर है, तो उससे मैं थोड़ा सा बच सका। और ये सब मतलब जस्ट फॉरेन में से क्या टेलीफोन थेरेपी भी बोलते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हुए, या ऐसा अकेलापन हुए, या ऐसा कुछ भी हो, तो फिर आप सिर्फ एक कॉल करें, तो वो उससे भी एक अच्छा एक पावर मिलता है। और वो जो अल्कोहल का जो एक डेंजर पावर है, तो उससे हमारा थोड़ा सा बचाव हो सकता है। तो वो 7 दिन भी मेरे अच्छे गए, वो टूर वगैरह होके आ गया मैं। और तभी से मैं करते रहा मीटिंग आगे, और वो 3 महीने हो गए। तो फिर मुझे भी जरा अंदर से जरा थोड़ा सा एक अच्छा लगा कि अरे हाँ यार, 3 महीने हो गए, 90 डेज हो गए कंप्लीट। तो फिर मैंने मेरे स्पॉन्सर को बताया, मेरे जो अच्छे दोस्त थे यहाँ पे उनको बताया, तो फिर वो सभी अच्छे हुए वो। और क्या हुआ कि मैं ऐसे पुणे की मीटिंग्स में वगैरह भी जा रहा था। तो पुणे के एक हमारे एक ओल्ड टाइमर थे, तो उन्होंने बोला मुझे कि अरे तुझे अभी 90 डेज हो गई है, तो तू अभी 90 डेज का टोकन भी ले ले। तो मैं बोला अरे नहीं, वो हमारा पिंपरी चिंचवड वहाँ पे वो 90 डेज का टोकन देते नहीं है, डायरेक्टली वो 1 साल का ही टोकन देते। अरे वो बोले कि ऐसा कुछ है नहीं कि तेरे होम ग्रुप में ही लेना है ये क्या तेरे पिंपरी चिंचवड में जो बाकी के जो है ना ग्रुप्स की, जहाँ पे ये 90 डेज का टोकन देते, तो वहाँ पे जाके तू ले ले करके ऐसा। तो मुझे वापस से उसने जैसे मेरे दिमाग में एक छोड़ दिया तो मैं उसके ऊपर जैसे विचार करते बैठा, अरे हाँ अरे, और वो बोले कि तेरा वहाँ पे भी अच्छा ये हो जाएगा, अच्छा तेरा थोड़े से और भी रिलेशन अच्छा हो जाएगा वगैरह ये वो। लेकिन क्या हुआ था कि मेरा जो पहले जो, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैं कुछ सालों पहले आया था, और मतलब मैं शराब मतलब शराब में मतलब शराब से मैं दूर नहीं रह पा रहा था। तो यहाँ पे आने के बाद में मैं 8 महीना शराब से दूर था। मतलब जब मेरा सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ उससे पहले 8 महीना मैं दूर था शराब से, लेकिन 8 महीने के बाद मैं वापस वो शराब पीने लगा था, और मेरा मैं और भी नीचे नीचे जाते रहा। तो मेरे दिमाग में वो भी एक आया कि साले तू अभी ये 90 डेज का टोकन लेगा, और वापस अगर तूने दारू पिया ना, तो फिर क्या तेरी ये हो जाएगी कि मतलब मुझे अंदर से ऐसा कुछ तो एक अलग ही एहसास हो गया। तो मैंने वो जो उन्होंने जो बात छेड़ी थी वो मैंने मानी नहीं, और मैंने बोला कि ठीक है बाबा, अभी शांत बैठू, तू 8 महीने होने के बाद में पिया था तू, तो जब तक तेरा 1 साल होता नहीं है, तो फिर जरा तू नम्रता में जरा थोड़ा सा जरा तेरा जो है भेजा, जरा थोड़ा सा नीचे झुक के ही रहे। ज्यादा खुद को ऊपर लाके, या खुद के जो विचार है उसके तरफ ज्यादा कुछ भी कर मत। जो हमारे थर्ड स्टेप में भी जो बोला गया है कि स्वेच्छा, कि मेरे जो खुद की जो इच्छा है ना, वही इतनी घातक रहती है साले, कि उसके वजह से मेरी पूरी इतनी वाट लगी हुई है। तो फिर उसके वो जरा शांत बैठ तू, और ये सब लोग जो बोल रहे हैं ना वैसा कर। तो ऐसे ही फिर वो दिन होते गए। और सबसे जो एक टर्निंग पॉइंट जो आया मेरे लाइफ में, वो कि आफ्टर 6 मंथ, ये ऐसे ही एक जनवरी का वगैरह था, जनवरी 2018 का। और तभी मेरी ऐसी वापस से परिस्थिति हो गई थी कि ये जो मतलब मैं सिर्फ शराब से सिर्फ दूर था, लेकिन जो एक आनंद से, जो प्रसन्नता से, जो सेरेनिटी से जो बोलते हैं ना कि एक अच्छा लग रहा है यार शराब छोड़ने के बाद में, एकदम यार सही, अभी जो जीवन है वो मैं अभी जी रहा हूँ, एकदम मस्त, एकदम अच्छा चल रहा है, ऐसा जो एक भावना जो रहता है ना, ऐसी इमोशंस जो रहती है ना, वो मेरे में नहीं थी। मैं ऐसा दबा दबा सा, ऐसा मतलब क्या, ये शराब छोड़ने के बाद में बहुत कुछ मिस किया है मैंने, और क्या कुछ अभी क्या जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब भी मेरे दोस्त लोग बैठते थे बार में, और वहां पे सब फोटोज वगैरह निकाल के व्हाट्सएप पे भेजते थे, तो मुझे ऐसा ऐसा ये होता था ना गुस्सा, और ऐसा मतलब जेलस होने का फील कि साले यार ये कितना मजा कर रहे हैं यार, लेकिन मैं मुझे ही नहीं ये पीने को आ रहा है क्या अभी। तो ऐसा मैं बहुत ही मतलब दुख से, मैं वो परिस्थिति की वजह से मैं वो शराब से दूर मतलब रहा था। तो तभी मैंने एक मीटिंग में ऐसा ही शेयर किया, मुझे जस्ट उधर शेयरिंग का चांस मिला। और मुझे मतलब मेरे में उतनी एक एबिलिटी है भगवान की कृपा से, कि अगर मेरे मन में कुछ अगर ऐसा चलता रहेगा, तो वो मैं व्यक्त होता हूँ।
वो मैं जो जैसे ओपन माइंड बोलते हैं, तो ओपन माइंड सिर्फ सुनने का भी नहीं है। ऐसा अगर कुछ अगर आपको लगे तो फिर वो आपके स्पॉन्सर से या ऐसा वो आपको मतलब बताना चाहिए अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा है तो मैंने वो शेयरिंग में बताया ऐसा कि आप जैसे बोल रहे हैं ना कि मैं आज आनंद से शराब से दूर हूँ या प्रसन्नता से मैं दूर हूँ और अच्छा लाइफ चल रहा है, तो ऐसा हो नहीं रहा है यार। ये मुझे ऐसा सुबह से दबा दबा मैं ऐसा मतलब मुझे नहीं अच्छे से ऐसा जो फ्री हैप्पी एंड जॉयस जो बोलते हैं ना ऐसा, तो ऐसा नहीं हो रहा है मेरे यहाँ पे। तो कुछ तो मुझे बताओ जरा प्लीज। तो एक हमारे जो जीवन आशा ग्रुप है तो वहाँ पे वो दत्ता यू करके है, वो उन्होंने मुझे एक 12 स्टेप के वर्कशॉप का जैसे एक जरिया बताया कि वो बोले कि ऐसा वो जो 12 स्टेप का जो एक वर्कशॉप है वो मैंने भी किया है। फिर आप वो करो कि जहाँ पे आपको ये जो एक टेलीग्राम करके एक जैसे व्हाट्सएप के जैसे होता है, तो वहाँ पे आपको ऑडियोज आते जाएंगे और ये ऑडियो सुनते सुनते आप जो बिग बुक है तो उसका ठीक से पढ़ाई करो। तो वो जो बिग बुक है वो आपको ठीक से समझ में आएगा और जो 12 स्टेप है वो भी आपको ठीक से समझ में आएगा, तो वो तुम स्टार्ट करो। तो उसने मुझे बताया वो तो मैंने तुरंत उनकी बात मान ली और वो जो है वो मेरे लाइफ आज तक का टर्निंग पॉइंट हो गया पूरा। कि वो जो क्योंकि उसके पहले भी मैंने ये जो बिग बुक है अपना वो लाके रखा था, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। वो ठीक से मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या है तो जब से मैंने वो जो टेलीग्राम का जो वर्कशॉप था वो एक एक ऐसा क्वेश्चन एंड आंसर ऐसे फॉर्मेट में था वो, तो अच्छे से वो पूरा का पूरा जो बिग बुक है वो मुझे ठीक से समझ में आ गया। हाँ तो वही से मतलब ये मेरा ये जो पूरा जो 12 स्टेप का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हुआ। और तभी तक मैं ये जो है आज का जो सब्जेक्ट है कि वन डे एट ए ये बहुत ही मतलब एकदम फायदेशीर हुआ कि तभी तक तो मैं मतलब सिर्फ मुझे आज के दिन पीना नहीं है, तो मैं ये भगवान से प्रार्थना करता था कि सुबह उठ के ही वो डेली रिफ्लेक्शन पढ़ने का फिर हाँ तो क्या होता था उस टाइम पे मेरा सिलसिला कि सुबह में उठता था मस्त एकदम अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करता था। फिर उसके बाद में प्रार्थना वगैरह बोलता था उसके साथ मेरे स्पॉन्सर के साथ जो डेली रिफ्लेक्शन है वो पढ़ता था, वो समझाते थे मुझे। और फिर उसके बाद में एकदम अच्छे खासे माहौल में भगवान के सामने प्रार्थना वगैरह करके मैं जाता था ऑफिस को। वन डे एट ए टाइम आज के दिन मुझे शराब से दूर रहना है ये भगवान भगवान को मैं प्रार्थना करता था। और वो जो थी वो जो एक ऐसा था वो जो एक एक्सपीरियंस था जो मिला हुआ सुबह के टाइम में, वो सिर्फ एक दोपहर के एक 3-4 बजे तक ही टिकता था। 3-4 बजे या मैक्सिमम 5 बजे तक। उसके बाद में जो मेरे जो ऐसे एड़े चाले जो चलते रहते थे या कुछ भी ऐसे जो मेरे कीड़े जो रहते थे दिमाग में वो सब में वैसे बढ़ता होना स्टार्ट होता था। जो भी मैंने सुबह जो भी लिस्ट बनाई रहती थी जो हमारे 11वें स्टेप में दी गई है कि मतलब वो दिन भर का और आज के दिन में मैं क्या क्या करूँ उसका थोड़ा सा एक लिस्ट करो अगर ऐसा जो है वहाँ पे बताया गया। तो वो सब मैं वो लिस्ट वगैरह करता था, एक 15-20 काम रहते थे। और सुबह सुबह जब मैं जाता था ऑफिस में तो फिर वो अच्छे से काम वगैरह करता था। वो ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो कंप्लीट करने का प्रयास करता था। लेकिन क्या होता था कि एक शाम को 4-5 बजे के बाद में मेरा वापस जो है मेरा जो वापस जो में कॉलेज का जो ग्रुप है तो उसमें कौन लड़की क्या क्या बात कर रही है क्या ये चल रहा है या कोई अपने पॉलिटिकल इसमें घुस के अलग अलग ग्रुप में उधर कुछ तो गालियां बको ये करो ये सब कुछ ऐसे में उधर मेरा जो टाइम था इतना अच्छा जो मिला हुआ रिकवरी का वो उधर में गलाता था। और जब रात को मैं बैठता था तो मैं परेशान होता था कि साला ये क्या हो रहा है यार मेरे लाइफ में। ये जो 12 स्टेप का जो प्रोग्राम बताया हमें कि ये हर एक दिन में हर एक क्षेत्र में आपको ये करना है, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे मतलब वो। और जो भी वो 15-20 काम में लिखे रहते थे उसमें से सिर्फ एक 5-6 काम ही होते थे, वो भी मतलब बहुत ऐसे कष्ट करके होते थे। बाकी ऐसे एकदम इजीली होते नहीं थे। तो रात को ऐसे ही मैं सोच रहा था कि क्या करे और फिर क्या हुआ ऐसे 2-3 दिन में ऐसा जस्ट मैं सोचे रहा। तो उसी दरमियान ये मैं जो अपना सोबर जगने जो पुस्तक है लिविंग सोबर वो मैं साथ ही साथ में पढ़ रहा था। तो उसमें उन्होंने जो एक दिन का जो एक कार्यक्रम रहता है तो उसके बारे में बहुत ही अच्छे से दिया गया था वो मैं पढ़ा
कि एक दिन का, तो फिर वो एक दिन का जो कार्यक्रम है, तो उसे एक्चुअली उन्होंने और भी डिवाइड करने को बोला था कि ये जो एक दिन का जो मतलब मुझे एक्चुअली 90 दिन तो छोड़ दो, 90 दिन तो बहुत ही बड़ा टाइम है, लेकिन मुझे जो एक एक पूरा जो दिन है सुबह उठने के बाद में रात को सोने तक, वो भी मुझे बहुत ही बड़ा लगता था कि यार ये इतना इतना एक जो एक बड़ा इतना दिन है, तो फिर वो मैं कैसे गुजारूं, कैसे करूं, कैसे शराब से दूर रहूं। तो ये मैं सुबह ही एक बार ही प्रार्थना करता था, सुबह ही मैं स्मरण शादी करके जो भी एक्टिविटी रहती थी, वो एक सुबह ही मैं करके मैं ऑफिस को चला जाता था। और उसके बाद में मैं डायरेक्टली रात को ही वो जो कुछ पढ़ने के लिए या कुछ दिन में क्या क्या हुआ वो लिखने के लिए बैठा था। तो उसमें जो लिखा था ना, तो वो एकदम मुझे उसमें से एक जो एक मार्ग है वो मुझे मिला। और उसी दरमियान मैं एक दूसरा भी एक थोड़े से ऐसे ऐसे क्या क्या मैं अच्छी चीजें जो सुनते रहता था। तो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने भी एक अच्छा तरीका एक बताया था कि ये वर्तमान काल में जीने का, कि एक एक घंटे में ये आपका जो है ये डिवाइड करो ऐसा। और वो अपने सोबर जगने में भी मतलब उस टाइप का एक लिखा था। तो फिर वो मैंने सोचा और वो मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ बात किया। और तब से जाके अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो सुबह एक बार अगर मैंने अच्छे से एक्सरसाइज किया, मेडिटेशन किया, प्रेयर किया, और एकदम अच्छे भाव रहते हैं ना, क्या तभी एकदम जब हम लोग जाते हैं ऑफिस में एकदम अच्छा अच्छा सब गुड़ी गुड़ी एकदम चलते रहता है। और उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि दोपहर शाम को वापस से ये स्टार्ट होता है, तो मैंने तभी से क्या किया कि मेरा जो क्लॉक है उसमें एक एक घंटे का रिमाइंडर उधर जैसे कि लगाया कि जैसे ही मतलब 11 बज गए तो फिर जैसे वो रिमाइंडर बजता है, तो रिमाइंडर जैसे ही बजता है तो मैं वापस से भान में आता हूँ, कि वापस में अलर्ट हो जाता हूँ कि भाई जो भी अभी क्या कर रहा है, कृति कर रहा है या आगे जो कृति करने जा रहा है, तो वो जरा ठीक से जो भी थर्ड स्टेप में बताया गया है कि ये जो मेरा जो जीवन और जो है मेरी इच्छा शक्ति वो परमेश्वर को सौंपनी है। तो पूरे तो दिन भर का ये मत कर, दिन भर का जो है वो तेरे सिर पे मत ले, सिर्फ आगे का एक जो घंटा है, तो सिर्फ वो आगे के ओनली फॉर 1 आवर, तो आगे का एक घंटे के लिए तो उसे दे के रख। और जो अभी तो क्या कर रहा है उसके ऊपर जरा ध्यान दे। तो सिर्फ यही विचार मेरे मन में आ जाते थे, और तभी मैं जैसे जो अपनी प्रार्थना है, प्रार्थना भी मैंने एकदम शॉर्ट में कर दी, जो अपनी मन शांति की जो प्रार्थना है कि जो अपना कि जी परिस्थिती आम्ही बदलू शकत नाही, वो जो प्रार्थना है वो सबसे एकदम छोटी कर दी है कि तुझी इच्छा पूर्ण हो माझी नहीं। मतलब क्या उसे बोलते हैं इंग्लिश में कि दाई विल बी डन नॉट माइन। वो जो एक प्रार्थना है वो जिसमें एक एक घंटे का जैसे वो रिमाइंडर बजता है, बस मैं वापस से अगला एक घंटा सिर्फ मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ। मेरा जो लाइफ है और जो मेरा इच्छा है वो मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ, और दाई विल बी डन नॉट माइन, बस इतना एक सिर्फ वो जो एक एहसास आ गया मन में, फिर जो अगला घंटा है एकदम सुपर, एकदम मस्त, एकदम कॉन्फिडेंटली जो भी कुछ काम मैंने जो मतलब लिखे हुए थे, तो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन उसी काम में होता था। और क्योंकि मेरे जैसा एकदम बहुत ही चंचल आदमी है, इनकॉन्स्टेंट माइंड, कि मैं अगर है ना व्हाट्सएप ग्रुप में अगर किसी मेरे क्लाइंट का कुछ आ गया मैसेज है उसे करना है, तो उसे करते टाइम क्या बाकी के ग्रुप में भी क्या क्या चल रहा है उधर में मैंने क्या उधर में जैसे करने को जाता हूँ, तो ऐसे जो जो थे ना चाले, तो फिर वो मेरे बंद हो गए। तो जो भी लिखा गया है ना उसके ऊपर तो फोकस कर, बाकी के इधर उधर मत भटक, जो भी है वो। तो फिर वो एक एक जो मैंने पूरा एक जो एक दिन का जो कार्यक्रम है अपना, उसे एक एक घंटे में से डिवाइड किया, तो उसका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो सही जो वर्तमान काल में जीना जो है, जो हमारा जो ये आध्यात्मिक एक कार्यक्रम का ये बहुत एक अहम हिस्सा है कि ये वर्तमान काल में लिविंग इन द प्रेजेंट, तो ये मेरा थोड़ा सा वो हासिल होने लगा। ये अभी भी ये प्रैक्टिस ही चल रहा है। मैं इस सबको कैसे दावे के साथ नहीं कह सकता कि एकदम पूरा एकदम 100% एकदम एकदम अभी जम रहा है, एकदम वर्तमान काल में जीना वगैरह ऐसा है नहीं। ये जो वन डे एट ए टाइम जो बोला गया है तो अभी भी उसके ऊपर मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी क्या है कि ये मतलब क्या हमारे सिर्फ अल्कोहलिक्स लोगों का ही नहीं, ये अभी मुझे याद नहीं वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, लेकिन उन्होंने जैसे कैसा सर्वे किया था, या कोई तो जिधर वैसे जो साइकेट्रिस्ट वगैरह रहते हैं, उन्होंने ऐसे एक सर्वे किया था कि ये जो सब लोग है वो ज्यादा करके आइदर वो फ्यूचर में जीते हैं या फिर पास्ट में जीते हैं। जो सही अभी क्या जो चल रहा है, अभी मैं बात कर रहा हूँ आप सब सुन रहे हो, तो यहाँ पे मतलब मैं बोल रहा हूँ लेकिन किसी का ध्यान नहीं, का आगे अभी क्या होने वाला है, क्या कैसा क्या, इसमें भी हो सकता है। मतलब मेरा भी ऐसा होता है, मैं भी कोई भी अगर स्पीकर मीटिंग में सुनता हूँ या मतलब कोई भी अपने मीटिंग में जाता हूँ, अपने नॉर्मल मीटिंग में, तो सामने जो भाई अपना शेयर करते रहते हैं, तो वो शेयर करते रहते हैं, लेकिन मेरा उसके तरफ कभी कभी ध्यान रहता नहीं है, मैं क्या आगे कैसे होने वाला है, मुझे काम करना है,
ये करना है, ये फलाना, ये वो, वही विचार मेरे दिमाग में आते रहते। तो उन्होंने ऐसा एक ये किया था कि हमारा जो 24 घंटे जो रहते, वहाँ का 70 to 80% जो टाइम है वो आइदर हम फ्यूचर में जीते हैं या फिर पास्ट में जीते हैं। जो अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें जीते नहीं है। तो यही ये मतलब अभी क्या ऐसे मतलब अपनी जैसी आध्यात्मिक संस्था है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वैसे भी ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसे बहुत सारे संस्था है कि यहाँ पे ऐसे अलग अलग तरीके दिए जाते हैं कि कैसा हमें वर्तमान काल में जीना है वो। तो फिर ये जो मैंने जो ये ऐसा ही तरीका जस्ट मैंने किया है कि हर एक एक घंटे में वो रिमाइंडर बजता है, और रिमाइंडर बजने के बाद मैं वापस में भान में आता हूँ, वापस में अलर्ट होता हूँ। और क्या चल रहा है अभी, तू ठीक से कर रहा है ना, तुझे इतने भगवान की कृपा से इतना अच्छा रिकवरी का टाइम मिला है, वो ठीक से तू बर्ताव कर रहा है क्या? जो हम अपने यहाँ पे बताया जाता है कि एक सुखी समाधानी उपयुक्त उपयुक्त एक मीनिंगफुल लाइफ, एक ऐसा तू जी रहा है या कुछ भी जैसे पहले करता था वैसे ही कर रहा है फालतू की चीजें। तो फिर वो मैं थोड़ा सा जरा करता हूँ, तो फिर ये मैं जैसे ही करते रहा तो फिर उस थोड़ा सा जरा मैं वो अभी प्रैक्टिस मतलब करने से वजह से थोड़ा थोड़ा जम रहा है मुझे कि वो 1 डे एट ए टाइम में करना। और उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही मैं ये जो मेरे सेकंड स्पॉन्सर जो थे, तो उनके उनके मार्गदर्शन से मैं अच्छी तरीके से ये करना स्टार्ट हुआ। और तभी मैं ये अपने अपना 12 कदमों का जो कार्यक्रम है, तो उसमें जो अपना 12वां कदम है, तो वो भी मैं करने लगा। और मुझे जरा थोड़ा सा ये जो पीआई एक्टिविटीज जो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के ये अपना जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो संस्था है, तो इसके बारे में बताना, इसका मैसेज देना, ये मैं थोड़ी सी चीजें करने लगा। और फिर उसके बाद में जैसे मैंने मेरे शुरुआत के शेयरिंग में बताया कि एक तो जैसे मैंने ये बताया कि जैसे मेरा एक 1.5-2 साल पहले जैसे होता था कि कोई भी अगर ऐसी चीज अगर मुझे ठीक लगे नहीं, अपना ये फेलोशिप में जो भी कुछ चल रहा है, तो ये मैं उसको ऐसे थोड़ा सा जरा इम्पल्सिव माइंड से रिएक्शन करता था, इम्पल्सिवली कि तुरंत ऐसा मैं उसको बोलता था। तो अभी वैसा करता नहीं मैं। अभी कोई भी अपने यहाँ पे क्या सभी लोग क्या मतलब सभी लोग मतलब मैं भी क्या मैं भी एकदम शाना हूँ नहीं, मैं भी मतलब बहुत ही गया हुआ आदमी हूँ। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, रिकवरी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन क्या कि ऐसे मतलब मतलब कई सारे लोग ऐसे कुछ भी मतलब गलत करते रहते हैं, तो फिर हमें उनके साथ ठीक से मतलब ये अपनी बातें वो उनके सामने रखनी पड़ेगी। और वो भी सब जो जैसे थर्ड स्टेप में जैसे मैंने बताया कि वो भी सब भगवान के ऊपर छोड़ना है। मैंने क्या अकेले नहीं किया नहीं है। तो यही सिर्फ मतलब बोलना था कि ये जो 90 डेज का जो बोलते हैं, तो वैसा एक एक ही सिर्फ इसमें एक थोड़ा सा एक मैं अभी जस्ट टाइम हो रहा है, जैसे 5 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। तो ये इसमें क्या मतलब क्या था, मैंने जैसे वो 90 डेज का जो टोकन बताया और एक साल का जो टोकन बताया। तो जैसे मेरे 1 साल हो गया कंप्लीट, मेरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद में मेरा अच्छे से वो जो परमेश्वर का आभार मानने का जो कार्यक्रम रहता है, थैंक्स गिविंग प्रोग्राम, वो हो गया। और तभी क्या हो गया कि तभी जैसे मैंने बताया कि मेरा एक बिजनेस है, और मैं तभी तक तो मैं हर रोज के रोज मीटिंग करता था। किधर भी बर्थडे हो, मेरे दोस्तों का बर्थडे हो या कोई भी ऐसा, तो फिर मैं पुणे में भी जाता था। पुणे यहाँ से करीबन एक 15 से 20 किलोमीटर दूर है हमारे पिंपरी चिंचवड से। तो मैं वहां पे जाता था। तो मैं हर जगह पे रोज के रोज मीटिंग कर रहा था। तो एक ओल्ड टाइमर थे, तो उन्होंने बताया कि भाई तू अभी एक काम कर, अभी तेरा 1 साल हुआ है अभी, तो अभी तू रोज के रोज मीटिंग नहीं किया तो भी चलेगा। ऐसा कुछ है नहीं, तेरा भी बिजनेस है, तेरा फाइनेंशियल भी लॉस हुआ है तेरे शराब पीने की वजह से और सब इसमें। तो तू जरा अभी एक काम कर, तू अभी ये रोज के रोज मीटिंग मत कर। तू अभी क्या हफ्ते में एक तीन तीन मीटिंग या 2 मीटिंग या 3-4 मीटिंग जैसे तुझे कंफर्टेबल हुए, तो वैसे तू कर। और ज्यादा से ज्यादा तेरा अभी तू बिजनेस के ऊपर जरा फोकस कर। जरा तू तेरा जो ऑफिस है उसका टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा के वहां पे जरा तू ये कर। ऐसा उसने मुझे किया। और क्या मेरा ऐसे ऐसे रहता है कि बाबा किसी का या मतलब इसके लिए स्पॉन्सर की जो भूमिका है वो बहुत ही अहमियत रखती है कि ऐसे यहाँ पे क्या कि हर कोई मतलब कोई कोई ऐसे सलाह देते रहते हैं, लेकिन क्या है कि किसका सलाह सुनना किसी का नहीं। तो फिर इसके लिए वो जो स्पॉन्सर है, तो उनके साथ मैंने बात किया नहीं ये इसमें। और मैंने ऐसे ही जैसे स्टार्ट किया कि हाँ ठीक है भाई, अभी क्या कि अपना एक एक मीटिंग कम करते हैं, तो फिर एक हफ्ते में से 3 मीटिंग्स करेंगे। तो उसका थोड़ा सा मतलब गलत ही हो गया कि मैं मतलब जब भी मैं ऑफिस में बैठता था एक 8, 8:30, 9 बजे तक रात को, और हमारे यहाँ की जो मीटिंग्स है वो ज्यादा करके शाम को 7 बजे या शाम को 7:30 बजे वगैरह स्टार्ट होती थी।
तो मैं वो ऑफिस में भी बैठ के ठीक से वहां पे भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल में कैसा ये होता था कि अरे वहां पे मीटिंग चालू है यार, और वो तू मतलब वहां पे ना जाके तू यहाँ पे बैठ के ये क्या ये कर रहा है, तो फिर ठीक यहाँ पे भी नहीं, ठीक वहां पे भी नहीं। मतलब क्या कि वो मुझे नहीं कहा कि ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसा बीच में ही मेरा ऐसे चलता था। फिर मैं नेक्स्ट डे जाता था मीटिंग को, फिर वहां पे अच्छा लगता था, फिर वापस से नेक्स्ट डे वैसे ही। तो ऐसे मैंने एक करीबन एक महीना 1.5 महीना चला मेरा ये जो रॉन्ग प्रैक्टिस है वो। और अच्छा हो गया कि वो मैंने मतलब मेरे जो स्पॉन्सर तो उनके सामने मैंने बात रखी। वो बोले तू ऐसा बिल्कुल मत कर, तुझे अभी भी मीटिंग की जरूरत है, तू जैसा रोज के रोज मीटिंग कर रहा है ना वैसे तू रोज के रोज करते रहे। अगर किधर अगर तुझे कुछ अगर ज्यादा ही काम रहेगा या ऐसा, अगर ऐसे सोच के ऐसा डिसाइड करके तू मत कर। अगर समझ कि वो कोई क्लाइंट्स आ गए तेरे ऑफिस में और तुझे जाने में देर हो रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर देर हो रहा है तो फिर भी तू तू उधर जैसे आधा घंटा तो भी जा। लेकिन ऐसा मत कर कि मतलब तू मीटिंग को ऐसा मतलब डिसाइड करके मत चल तू कि अल्टरनेट यही करूंगा अगर ऐसा। क्योंकि मुझे मैं क्या हूँ, तो इससे ज्यादा उन्हें पता है कि मैं क्या हूँ। नहीं तो क्या रहता है कि मैं मेरे मतलब नहीं क्या, मैं खुद ही ऐसा जो सोचते रहता हूँ कि मेरा भी ऐसा हुआ है, मैं भी एक साल दूर हूँ शराब से। तो अभी कुछ अभी टेंशन नहीं मुझे, मेरी शराब छूट गई अभी, अभी मुझे ज्यादा इसकी जरूरत है नहीं। या ऐसे जो एक रॉन्ग जो थॉट्स रहते हैं ना, तो फिर वो मेरे दिमाग में आ रहे थे तभी। तो मुझे वो जो मेरे स्पॉन्सर ने वापस से लाइन पे ला लिया। वो बोले कि भाई तू तेरे अभी तक है ना, तो अभी तक यही है, तो अभी तक भी बच्चा ही है। तो अभी जो है ना वो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही कर तू। तो उनकी मैंने बात मान ली और वहां से मेरा अच्छा ही हुआ। क्योंकि यही अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ ये जो 90 डेज का जो चल रहा है, अगर समझो कि ऐसा मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ ऐसे होता था, तो वापस मैं शराब की तरफ मुड़ता था। कि ये एक साल का जैसे मैंने वो टोकन लिया, तो उसके बाद में ये सब मेरे ये जो नाटक थे वो स्टार्ट हुए। और ये अगर मैंने वो 90 डेज का अगर टोकन लेने के बाद में अगर कोई मुझे ऐसा बोलता था, और तभी अगर मैंने ये जो मीटिंग्स थे मेरी वो अगर कम करता था मैं, अल्टरनेट मीटिंग करता था। क्योंकि क्या है कि 90 डेज 90 मीटिंग जो यहाँ पे बोला गया है, तो 90 डेज तो 90 मीटिंग्स मैंने की। और उसके बाद में अभी क्या, अभी थोड़ा सा कम करने को कोई एतराज है नहीं। अगर उस दिन उस टाइम पे अगर मैंने ऐसा किया रहता, तो वो जो शराब है मेरे हाथ में आ ही रहती। तो भगवान का शुक्र है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो 90 डेज का टोकन भी मैंने लिया नहीं था। और वो एक एक साल का टोकन लेने के बाद में ये बात मेरे सामने आई, और वो भी एक गलत प्रैक्टिस करने की वजह से वापस मुझे समझ थोड़ी सी अक्ल आई ठिकाने पे। और मतलब मैं रोज के रोज मीटिंग करने लगा। और मैं आपको मतलब बताना कोई ये नहीं है, मैं तो उल्टा अच्छी तरह से आपको बताना चाहूंगा कि मैं करीबन एक कितना 2.5-3 साल तो मैंने रोज के रोज मीटिंग की है, रोज के रोज। मतलब ऐसा एक एक भी ऐसा दिन हुआ नहीं था कि मतलब मैं मीटिंग को गया नहीं था। अगर जैसे मैंने बताया कि किधर अगर मैं टूर पे गया या किधर मेरे गांव में गया या ऑफिस में थोड़ा सा लेट हो गया, तो फिर उस टाइम पे थोड़े थोड़े मीटिंग मिस होते थे, लेकिन मैं रोज का रोज मीटिंग करता था। मतलब यहाँ पे जो बताए जाते हैं ना कि 90 डेज में 90 मीटिंग, तो वो एक्चुअली ये नहीं, मतलब वो एक्चुअली क्या 90 डेज में 90 मीटिंग में ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और तेरा अभी हो गया कंप्लीट पूरा, अभी तेरी शराब छूट गई, ऐसा ही नहीं। वो ठीक से वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मुझे लेना पड़ेगा। और जो एक 2-3 जो अनुभव आए मुझे ये न्यू कमर्स के साथ काम करते टाइम, वो भी मैं बताना चाहूंगा। और मैं मेरा जस्ट ये शेयरिंग ही खत्म करूंगा। हमारे होम ग्रुप में जस्ट एक ऐसे दो अपने भाई आए थे नए। और उनका हो गया वो शेयरिंग वगैरह करके, और ये मतलब शेयरिंग सबका हो गया। और उनको बताया कि तुम्हें कुछ भी अगर सवाल है, कुछ क्वेरी है, तो फिर ये मीटिंग होने के बाद में आप बताओ करके ऐसा। और हम लोग कैसे बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ का एक मेंबर आया ऐसे एकदम फुल कॉन्फिडेंस में, और उसको वही वही बोला उसने कि 90 डेज 90 मीटिंग्स करना है तुम्हें, रोज के रोज, कल से। आज का अभी वापस आते रहो, आज का एक दिन हो गया, अभी कल से 90 डेज 90 मीटिंग, ऐसा जिस तरीके से उन्होंने बोला ना, बाप रे। कि वो जो है ना, दो दो जो आए थे नए भाई, तो एक में का एकदम ऐसा उसका चेहरा ऐसा देखने जैसे हो गया था कि अरे क्या है ये इतना, मतलब अभी ये, अरे यार साले मुझे ऐसा मुंह में गाली आया था ना, लेकिन मैं शांत बैठा तभी। तो अरे उसको है ना उस दिन में वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसे वो उस दिन में रात को पिएगा कि नहीं, इधर मीटिंग से घर में जाने के बाद में, वो भी उसे ठीक से मतलब पता नहीं है। वो इससे ऐसा उसका पूरा ये था, उसका सब बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। और डायरेक्टली तुम ऐसा बड़ा एक बॉम्ब डाल रहे हो उसके सिर पे कि आपको 90 दिन आना पड़ेगा, 90 दिन मीटिंग्स करना पड़ेगा। ये उसका ऐसा एकदम डेंजर है हो गया ना वो। वो जो था वो नया जो भाई था अपना,
नेक्स्ट डे से आया नहीं वो। तो उसको मैंने 2-3 दिन में कॉल करा था, मेरा कॉल नहीं उठा रहा था। फिर चौथे चौथे दिन उसको मैंने कॉल किया, तभी उसको जस्ट वो थोड़ा-सा मैं पहचान गया कि बाबा ये मतलब पूरा उसने कुछ तो गलत गलत तरीके से जस्ट उसने सुना है या गलत तरीके से हमने बताया उसे। तो फिर ये बात मान ली। और सबसे जो मेन जो चीज़ है कि ये जो 90 डेज़ 90 मीटिंग्स जो बोलते हैं, इसके तो मैं पूरी तरह से खिलाफ हूँ। क्योंकि ऐसे ही हमारे जो ए का जो लिटरेचर है, जो ए अप्रूव्ड जो लिटरेचर है, कहाँ पे भी ये बात दी गई नहीं है कि 90 डेज में 90 मीटिंग्स करो। ऐसा कहाँ पे भी लिखा नहीं है। ये जो अपने जो मीटिंग्स में जो भी कुछ जो बताया जाता है ना, ऐसे कि जो ऐसे रूल्स होने मतलब ऐसा ऐसे इस तरीके से जो बताया जाता है कि अपना वन डे एट ए टाइम हो या हॉल्ट हो या हाउ हो, जो अपना 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है, 12 स्टेप का प्रोग्राम भी जैसे एक सूचना है। और वो जो 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है, ये उन्होंने खुद अनुभव लिया है इन्होंने। जो पहले जो 100 अपने मेंबर्स थे हमारे, तो उन्होंने सब ये खुद के अनुभव से ये लिखी गई किताब है। मतलब ये हमारे यहाँ पे ये कहाँ से आया ना, ये 90 डेज 90 मीटिंग एक्चुअली कहाँ पे तो मतलब बाहर के कोई ऐसा मतलब अपनाता होगा ये रूल या ऐसा कोई ऐसा रहेगा। लेकिन वो हमें लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन जो प्रोग्राम है वो वन डे एट ए टाइम का ही है कि बाबा आज के दिन मुझे सिर्फ वो शराब से दूर रहना है, ऐसे सिर्फ मुझे भगवान की प्रार्थना करनी है और उतना प्रयास करना है। ज्यादा अगर आप मैं भविष्य काल का अगर मैं सोचने लगूंगा तो फिर मेरी तो मतलब पूरी वाट लगने वाली है। तो ये जो है ना, ये एक बड़ा जो एक जो रहता है, तो ये ऐसा मतलब पूरा गलत है। और तभी मैंने ये जो 90 था, मैंने भी वो मतलब कई सारी किताबें ढूंढी कि जो अपने अप्रूव्ड जो लिटरेचर है ना, कहाँ पे भी ये बात लिखी नहीं है। बाकी जो भी जो सभी जो बोलते हैं ना कि अकाली मृत्यू आणि ठार वेड़ेपणा और ये जो सभी जो भी चीजें ना, वो सब हमारे इसमें दी गई है। लेकिन ये जो है ना 90 डेज 90 मीटिंग्स का किधर भी लिखा नहीं है। और ये अपना 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है, हॉल्ट हाउ, ये सभी सभी दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल है नहीं। तो ये मतलब बताना पूरी तरीके से गलत है। हाँ, सिर्फ इसमें एक बात है कि अगर ये आपको बताना ही है, अगर किसी को भी मतलब मैं भी अभी वही मतलब मैं ये बताता नहीं हूँ, लेकिन कोई भी अगर ऐसा बताते रहेगा तो फिर मैं उसका विरोध करता नहीं हूँ कि अगर कोई ऐसा बताता रहेगा कि बाबा मैं पहले 90 डेज में मैंने पहले के जो 90 डेज थे उसमें मैंने 90 मीटिंग्स किया और मुझे ये अच्छा फायदा हुआ, उससे मुझे ये अच्छा हुआ, ये मैंने इतनी सारी शेयरिंग सुनी, ऐसा हुआ, ये मैंने किया है, तो फिर आप भी करके देखो। ऐसा अगर उसने किसी ने बता रहेगा, वो खुद के अनुभव से अगर बताता रहेगा ना, तो फिर मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता हूँ। ये जो भी कुछ यहाँ पे बोला जाता है अपना 12 स्टेप्स भी, ये भी जो हमारे जो अनुभव है, तो उसके मतलब वो लेने के बाद में इधर बताया जाता है। ऐसा कोई भी अगर आसमान से आए और डायरेक्टली मतलब ऐसा बोला जाता है, ऐसा ही नहीं। अगर कोई ऐसा बोलता रहेगा कि बाबा ये जो 90 मतलब पहले 90 डेज में मैंने 90 मीटिंग्स की और मुझे अच्छा लाभ हुआ, हाँ तो फिर तू बराबर है, तो फिर तू तेरे अनुभव रख रहा है। लेकिन तू इस तरीके से बात मत कर कि यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि 90 डेज में 90 मीटिंग्स करो, और भी कुछ क्या क्या बताया जाता है यहाँ पे कि 90 मीटिंग्स आने के बाद में तुझे समझ में आएगा कि तू बेवड़ा है कि नहीं। अरे बाप रे, इतना मतलब ये गलत तरीके से बोलता है, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना लेकिन क्या करूं कि मुझे स्पॉन्सर और सब लोगों ने मुझे बताया कि बाबा जरा तो ठीक तरीके से पेश आ। तो ये जो है ना बिल्कुल गलत बात है कि 90 डेज के बाद में उसे समझ में लगा, तब तो वो मर जाएगा अगर वो पीते बैठा तो ये मतलब है ना बहुत ही हम लोग मतलब ये गलत कर रहे हैं। और सिर्फ एक लास्ट का एक बताता हूँ और मैं रुकता हूँ क्योंकि अभी टाइम हुआ है कि क्या होता है कि मतलब मुझे भी बहुत सारे जो ओल्ड टाइमर्स है हमारे फेलोशिप के या हमारे महाराष्ट्र इंडिया के सभी फेलोशिप से जो ओल्ड टाइमर्स है ना, तो उनकी मुझे बहुत ही मतलब हेल्प हुई है। मैं मतलब उनका भी शुक्रगुजार होना चाहूंगा। लेकिन क्या होता है कि जिनका ऐसा वक्तृत्व कला थोड़ा सा अच्छा रहता है या तो थोड़ा सा जरा अच्छी तरीके से बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे जैसे शराबी उनकी सुनेगा ज्यादा। तो कई कई बार है ना, ये भी ऐसा अगर किसी ने अगर बोला, अभी ये मैं उसको ही मैं जस्ट चेक कर रहा था कि 90 डेज 90 मीटिंग्स का ये कहाँ से आया है। अपने मेरे ख्याल से तो ये जैसे पिछले 5-6 साल से ये आ रहा है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा अगर रहेगा ओल्ड टाइमर, तो अगर उसने खुद से मन से अगर ये बात बोल दी होगी, तो फिर सिर्फ है ना ये जो अभी बात जो फैली हुई है हमारे पूरे फेलोशिप में, वो एक ने बोला ना, तो फिर दूसरा जो आदमी है वो अरे उसने ऐसे ऐसे बोला, फिर ने क्या ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही है, ऐसे बोलते हुए वो आगे जस्ट मतलब बोलते जाते हैं और फिर वो ऐसे मतलब एक कहाँ पे भी लिखा नहीं है और किसी एक का ऐसा ओल्ड टाइमर ने कहाँ पे भी ऐसी बात की रहेगी, तो फिर वही बात हम लोग आगे फैला रहे जो गलत बात है पूरा। इसके लिए हमें हमारी जो ट्रेडिशन है वहाँ पे यही बोला जाता है कि हमें व्यक्ति से ज्यादा जो हमारे तत्व है तो उनको ज्यादा महत्व देना चाहिए, उनको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे मतलब गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो 90 डेज 90 मीटिंग्स का अगर आपको रखना है सामने नए भाई के सामने, तो फिर वो आपके अगर अनुभव रहेंगे तो फिर आपके अनुभव के हिसाब से आप बोल सकते हो। लेकिन ऐसा ये कहाँ पे भी अपने एक ए में लिखा गया नहीं है
कि 90 दिन में हमें 90 मीटिंग्स करना चाहिए, ऐसा कोई भी रूल है नहीं। अपना जो 44 क्वेश्चन जो है उसमें तो दो दो क्वेश्चन में ऐसा उन्होंने दिया है कि हमारे ये फेलोशिप में ऐसा कोई भी ऐसा रूल है नहीं कि इतने इतने टाइम में इतने इतना मीटिंग्स करो। वो दो दो क्वेश्चन है उसमें। जो 44 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, जो पैम्पलेट है उसमें उन्होंने वो ठीक से लिखा गया है कि ऐसा कोई भी ऐसा नियम है नहीं। तो मैं सबको गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसा ही नहीं। और सिर्फ लास्ट का एक सिर्फ वो बिल डब्ल्यू और बॉब का एक एक्सपीरियंस में मतलब रखना चाहूंगा आपके सामने, और मैं मेरा जो है शेयरिंग को खत्म करना चाहूंगा कि एक बार क्या हुआ था कि अपने बिल डब्ल्यू और बॉब ये दोनों थे साथ में, और ऐसे ही वहां पे जो एक पत्रकार थी अपने विदेश की, वो उनका इंटरव्यू वगैरह ले रही थी। तो वो जो पत्रकार जो लेडी थी, तो अभी आप तो सोबर हो, लेकिन आप आपके मरते दम तक मतलब आपके एंड तक आप शराब पियोगे नहीं। मतलब पियोगे नहीं क्या? मतलब आपके लाइफ के एंड तक आप शराब पियोगे नहीं, ऐसा उसने पूछा था। तो बिल डब्ल्यू ने क्या क्या बोला था उसने, उसको क्या आंसर दिया था? ये देखो, ये मैं आज आज तो मैं भी शराब से दूर हूँ। और अभी जो मेरी जो स्पिरिचुअल जो एक लेवल जो है, मेरी जो आध्यात्मिक जो पातळी जो है, आध्यात्मिक लेवल जो है, ये अगर आज में जैसे मैं सोबर हूँ, उस टाइम पे भी मेरे मरते दम तक हर एक दिन में यही लेवल अगर वो कंटिन्यूस अगर चलती रहे, तो ही मैं वो शराब से दूर रह सकता हूँ। ऐसा उसने वो उत्तर दिया था कि उन्होंने ऐसा भी कॉन्फिडेंटली बताया नहीं था बिल डब्ल्यू ने भी कि मैं मरते दम तक मैं कभी भी शराब पीऊंगा नहीं। उन्होंने यही बोला था कि आज के दिन मैं शराब से दूर हूँ, क्योंकि अभी मेरे जो आध्यात्मिक जो लेवल है वो ठिकाने पे है अभी। वो यही अगर मेरा कंटिन्यू अगर मरते दम तक अगर मैं मेरी वैसी ही लेवल अगर रहेगी, तो ही मैं ये शराब से दूर रह सकता हूँ। तो ऐसा उसने बोला था। तो फिर इसके लिए ये जो है अपना 90 डेज में 90 मीटिंग्स या 90 डेज का प्रोग्राम है नहीं अपना। अपना जो है प्रोग्राम है, ये सिर्फ वन डे एट ए टाइम, सिर्फ आज के दिन के लिए ही है। और यही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे मतलब जितनी भी अभी पात्रता है उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इसके लिए आज मैं ये शराब से दूर हूँ। तो मैं वापस से मैं आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे बोला कि मेरे अनुभव आपके सामने रखने का। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।